हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसको बोला जाता है समय और दूरी। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिलते हैं। और इस चैप्टर में हमारे अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। क्यों होती है वो कन्फ्यूजन, वो भी हम समझेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक के अंदर 3 चीज़ों पे बात की जाती है: स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल, समय और दूरी। ठीक है? जैसे एक कार जो है वो रोड पे चल रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पीड से चल रही होगी, कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कुछ समय बन लग रहा होगा। तो इन सब का क्या रिलेशन होता है ये हम सब समझने वाले हैं। हम क्या-क्या पढ़ेंगे ये हमारी इंट्रो क्लास है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में हम इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर के जो भी एसएससी के क्वेश्चंस हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सबके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होता है ये सब दिया गया है आपके सामने। आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें डिस्टेंस को शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट किया है, स्पीड को एस से और टाइम को टी से। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे स्पीड इंटू टाइम, और अगर टाइम आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। कोई भी एक फॉर्मूला आप लर्न कर लेना इसमें से, इन तीनों फॉर्मूले से, तो बाकी के जो फॉर्मूलेस हैं वो आप ऑटोमेटिक बना लोगे क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, आई वॉक एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द डिस्टेंस इन 2 आवर्स। ओके, मेरी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ओके, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है प्रति घंटा, मतलब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकता हूँ और मुझे एक डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लग रहे हैं। स्पीड हमारी है 10 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 2 घंटे। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड गुणा किया टाइम से, तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। 10 को 2 से गुणा किया तो हमारे सामने कितना निकल कर आया? 20। 20 किस में आया? किलोमीटर में, क्योंकि हमारी स्पीड दी गई है किलोमीटर में और समय दिया गया है घंटे में। तो डिस्टेंस आया 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर मैं अपनी स्पीड को डबल कर देता हूँ, इफ आई डबल माई स्पीड, तो 10 स्पीड थी, अब हमने उसको डबल जब करेंगे तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? 10 की जगह 10 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें ये बताना है कि हम कितना टाइम, कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, हाउ मच सूनर विल रीच माई डेस्टिनेशन। ओके, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमने अभी निकाली है 20 किलोमीटर, स्पीड अब हमारी हो गई है 20 किलोमीटर। 20 को 20 से डिवाइड किया, कितना आया? 1 आवर। ओके, तो टाइम अब लगा है हमारा कितना? 1 आवर। पहले हमारे लग रहे थे 2 आवर, अब लग रहा है 1 आवर। तो हमने सेव कितना टाइम किया है? 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 घंटा जो है वो हमने अब बचा लिया है। 1 आवर ये लिख सकते हो या 60 मिनट्स लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। आपको ऑप्शन में जो भी दिया हुआ वो आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि सीता साइकिल्स 5 किलोमीटर टू हर स्कूल एवरीडे। मतलब उसके घर से जो स्कूल की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। वो साइकिल से जाती है, घर से 7 बजे जाती है और जो स्कूल है वहाँ 7:30 पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइम नहीं दिया गया कि उसको 1 घंटा लग रहा है या 2 घंटा लग रहा है। आपको ये अपना सोचना है कि 7 से 7:30 पे पहुंचे तो समय उसको कितना लगा? 7 से 7:30 के बीच में आधा घंटे का समय लगा। डिस्टेंस हमारे पास में दिया गया है 5 किलोमीटर। समय यहाँ पे जो लगा है उसको वो लगा है 30 मिनट, 30 मिनट। ओके, अब आप इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? 30 डिवाइडेड बाय 60। 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 60 से डिवाइड किया हमने तो हमारे सामने टाइम निकल कर आया 1/2 आवर्स, यानी कि हाफ एन आवर, आधा घंटा। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे सामने दिया गया है 5 किलोमीटर, 5 लिखा, उसको डिवाइड किया टाइम से 1/2 से, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, जो कि आया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया आवर्स के अंदर। तो स्पीड जो है सीता की वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब भी यूनिट्स होती है ना वो काफ़ी ध्यान देनी है आपको, स्पीड की और टाइम की। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में,
तो आपको उस स्पीड को गुणा करना होगा 5/18 से, ठीक है? अब अगर इसका उल्टा आपके सामने गिवन हो कि मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है और आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में, तब कैसे करेंगे? तो आपको गुणा करना होगा 18/5 से। अभी खाली आप ये रट लो, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आगे की वीडियोज में। तो इसका यूज हम क्वेश्चन के द्वारा देखने वाले हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि जो स्पीड है एक कार की वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ओके, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 50 सेकेंड्स? ये 50 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? देखो स्पीड हमें यहाँ पे दी गई है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया गया है सेकंड के अंदर, और जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है, ना कि किलोमीटर में। तो स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड्स में है और डिस्टेंस दी गई है मीटर में, तो हमें स्पीड को भी उसी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो स्पीड जो है उसको स्पीड इक्वल्स टू आप लिखोगे 45 किलोमीटर। अभी जो गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं एज इट इज पर आवर। ओके, अब आपको 45 को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 45 इंटू 5 अपॉन में 18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब 45 और 18 को 9 से काट सकते हैं, 9 से 45 कटेगा 5 बार, 18 कटेगा 2 बार, 5 का 5 से गुणा किया कितना है 25/2 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी कार की स्पीड। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम हमारे पास में गिवन ही है 50 सेकंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताएंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में टाइम। तो स्पीड हमने लिखी 25/2। ओके, टाइम दिखा अपॉन में 50 सेकंड, तो 50 है ये पलट कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कैसे लिखेंगे? 25 गुणा 50/2। 2 से 50 कटेगा 25 बार, 25 और 25 को गुणा किया तो कितना आया 625। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 625 किस में आएगा? मीटर में। ओके, क्योंकि हमने स्पीड को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है ना टाइम एंड डिस्टेंस के, यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो होता है यूनिट का। आपको सभी की यूनिट सेम करनी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ो। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ n किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक मैन है वो n किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है 5 घंटे के अंदर, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलता है। अगर वो कवर करना चाहता है सेम डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करना चाहता है, तो उस मैन की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपसे बोला गया है। अभी आपको 5 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे में आपको कवर करना चाहते हो, मतलब आप 2 घंटे कम करना चाहते हो समय को, तो आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड आपकी अभी दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है 5 आवर। ओके, तो अब आप एक डिस्टेंस निकालोगे। अगर आप 18 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे तक चलोगे तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे, वो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा था अभी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड गुणा टाइम। स्पीड हमारे पास में दी हुई है 18, हमने इसको गुणा किया 5 के साथ में, 18 पंजे कितना होता है 90 किलोमीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस निकल कर। अब इस जो 90 किलोमीटर है ना, इसको आप 3 घंटे में कवर करना चाहते हो, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 90 अपॉन में 3, तो कितने से कटेंगे? 3 से कटेगा 90 30 बार, तो 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड निकल कर आ गई। अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे तो आप 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में कवर कर लोगे और 2 घंटे आपके सेव हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आप कितना समय सेव कर सकते हो, तो वो आंसर हमारा हो जाता है 2। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को अपना एक लाइक ज़रूर देकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको सीख सकें और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।